सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और फर्दर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करियर पाथ क्लासेस। तो फ्रेंड, आरआरबी एनटीपीसी की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर इंक्लूड है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के युद्ध नाम की किताब किसने लिखी थी? ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल ने, वीर सावरकर ने, सुभाष चंद्र बोस ने या शिवराम राजगुरु ने। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही होगा, वीर सावरकर ने। वीर सावरकर जी ने स्वतंत्रता के युद्ध नाम की किताब लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस अनुच्छेद के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है? ओके, तो ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 45। तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे ए सही होगा। ओके, अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ओके, और भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 19 के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत और रिकॉर्डिंग के क्षेत्र में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है एमी पुरस्कार, टोनी पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार या ओबी पुरस्कार। तो ऑप्शन सी सही होगा, ग्रैमी पुरस्कार। संगीत और रिकॉर्डिंग के क्षेत्र में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पंचायती राज से संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित कौन सा संशोधन है? 73वां संशोधन, 71वां संशोधन या 63वां संशोधन या 17वां संशोधन। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, 73वां संशोधन। ओके, 73वें संशोधन किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से संबंधित है। ओके, और पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था, किंतु पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिया गया, जिसे 24 अप्रैल 1993, कितना डेट में बता दे रहा हूँ एक बार फिर, 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू किया गया। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 15 मार्च 1945, 15 मार्च 1948, 15 मार्च 1950 या 15 अप्रैल 1951। तो ऑप्शन सी सही होगा, 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लोकप्रिय महाकाव्य हिंदी उपन्यास चंद्रकांता लिखा था? किस उपन्यासकार ने चंद्रकांता लिखा था वो बताना है। मुल्कराज आनंद ने लिखा था, बाबू देवकी नंद खत्री ने लिखा था, विक्रम सेठ ने या प्रेमचंद ने। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही होगा, बाबू देवकी नंदन खत्री जी ने हिंदी उपन्यास चंद्रकांता लिखा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक एशियाई देश नहीं है? एशियाई देश कौन सा नहीं वो बताना है। इराक, मिस्र, लेबनान या उज्बेकिस्तान। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही होगा, मिस्र। मिस्र क्या है? एशियाई देश नहीं है। ओके, अगर सारे देश की मुद्रा की बात करें तो इराक की क्या होती है? इराक की होती है इराकी दिनार, मिस्र की होती है मिस्र पाउंड, लेबनान की होती है लेबनानी पाउंड और उज्बेकिस्तान की होती है सोम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1977 में आपातकाल की स्थिति के बाद भारतीय जनसंघ का गठन किसने किया था? 1977 में आपातकाल की स्थिति के बाद भारतीय जनसंघ, याद रखना आप, भारतीय जनसंघ का गठन किसने किया था? ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने या फिर संजय गांधी जी ने या फिर दीनदयाल उपाध्याय ने या अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ का गठन किया था। कब? 1977 में आपातकाल की स्थिति के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल किस प्रकार का फसल है? नकदी फसल है, उष्ण कटिबंधीय फसल है, शीतोष्ण है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही होगा, उष्ण कटिबंधीय। चावल किस प्रकार का फसल है? उष्ण कटिबंधीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल उगाने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या है?
बुआई होगा या रोपाई होगा या खेत की जुताई होगा या फिर मुख्य खेत की तैयारी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, खेत की जुताई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य में कावेरी नदी के पानी का लेकर विवाद है। ओके, किन दो राज्यों में कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद है वो बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास पंजाब और हरियाणा, यूपी और बिहार, कर्नाटक और तमिलनाडु या महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही होगा, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ये दो राज्य हैं जिनके बीच कावेरी नदी को पानी को लेकर क्या है, विवाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन का मूल नाम था, तानसेन का मूल नाम क्या था वो बताना है। तो ऑप्शन बी सही होगा, रामतनु पांडे। ओके, तानसेन का मूल नाम क्या था, रामतनु पांडे था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है, लुम्बिनी है, कुशीनगर है, राजगृह या कपिल वस्तु है। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे सही होगा, लुम्बिनी। ओके, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली क्या है, लुम्बिनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड, इरुला, बनियान या हो। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, गोंड। गोंड क्या है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ओके, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति है जो समूह है जो मणिपुर में पाया जाता है, भील, खोन, कुकी या मुंडा। तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पे सी सही होगा, कुकी जो जनजाति है, जनजाति समूह है जो मणिपुर में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्षों के लिए किसे साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया है। करंट अफेयर है हमारा। ओके, 3 वर्षों के लिए किसे साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है मुरली रामकृष्णन को या विजय रूपानी को या संजय राम सुंदरम को या अनुपमा सिंधे को। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, मुरली राधा कृष्णन जी को 3 वर्षों के लिए साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस किसने जीता है, पियरे गैसली ने या लुइस हैमिल्टन ने या कार्लोस सैंज जूनियर ने या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही होगा, पियरे गैसली ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया है, 34, 43, 47 या 54। तो ऑप्शन सी सही होगा, 47 शिक्षकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया है। ओके, अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए, और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 8 सितंबर या फिर 8 अक्टूबर। तो ऑप्शन सी सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर एक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फार्मूला 1 रेसर ने स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है, लुइस हैमिल्टन ने, मैक्स वर्स्टेपन ने या फिर पियरे गैसली ने या वाल्टेरी बोटास ने। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ये सही होने वाला है, लुइस हैमिल्टन ने स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन करंट अफेयर हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है या कौन बने हैं। ऑप्शन है डेविड मालपास ने या क्यू डोंग्यू ने, जिम लिकुन ने या फिर मतास्कु अवास्का ने। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही होगा, क्यू डोंग्यू जी ने। ओके, क्यू डोंग्यू जी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, महानिदेशक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, किस देश के राष्ट्रपति के लिए। तो ब्रिटेन, इंग्लैंड, रूस या अमेरिका। तो अमेरिका के राष्ट्रपति को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ओके, तो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, ये 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक ने जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल नामक योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो किस बैंक ने की वो बताना है, एसबीआई ने या बीओआई ने, पीएनबी में या बीओबी ने। तो ऑप्शन ए सही होगा, एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कपास उत्पादकों के लिए सफल नामक योजना शुरू करने की घोषणा की। ओके, सफल का यहाँ फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सफल का जान लेते हैं। तो सफल एस से हो जाएगा सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन हो जाएगा। ओके, चलिए, और एसबीआई बैंक की स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी में की थी और इसका मुख्यालय मुंबई है। और अध्यक्ष की, वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो रजनीश कुमार जी हैं। ठीक है, और यह भारत की सबसे बड़ी सरकारी
बैंक है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन है? परेश रावल, अनुपम खेर, अक्षय कुमार या सलमान खान? तो परेश रावल जी को बनाया गया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 8 सितंबर को, 10 सितंबर को या 11 सितंबर को? तो ऑप्शन सी सही होगा, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं? विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा नहीं वो बताना है, औरक्त, प्रासरव्य या सूक्ष्म तरंगे या एक्स किरणें? तो नहीं है बोल रहा है, तो यहाँ पे प्रासरव्य तरंग क्या है? चुंबकीय तरंग नहीं है। प्रासरव्य तरंग की बात करें तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को प्रासरव्य तरंगे कहा जाता है। मनुष्य के कान इसे सुन नहीं सकते, जो मनुष्य के कान है इस ध्वनि को सुन नहीं सकते, इस तरंग को, परंतु कुछ जानवर जैसे हम बात करें कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, इस तरंग को क्या करते हैं? आसानी से सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल है, डेसिबल क्या है वो बताना है। एक वाद्य स्वरक है या ध्वनि स्तर की एक माप है या शोर का तरंग धैर्य है या एक वाद्य यंत्र है? ओके, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या सही होगा? बी सही होगा। ध्वनि क्या है, सॉरी डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर की एक माप है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और इसमें एक पॉइंट याद रखना, सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए 50 डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है। ठीक है, और कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसे 50 डेसिबल की अगर ध्वनि उसके कानों तक पहुंचे तो क्या वो जग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? कौन सा विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है वो बताना है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन बी? तो ऑप्शन बी सही होगा, विटामिन डी ये हार्मोन की तरह कार्य करता है। ठीक है, विटामिन डी कि अगर रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्सीफेरोल होता है। ठीक है, और इसकी कमी से सूखा रोग होता है, रिकेट्स जिसे कहा जाता है। ठीक है, सूखा रोग हो जाता है, और यह विटामिन मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पसलियों की संख्या है, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है वो बताना है। 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 14 जोड़ी या 16 जोड़ी? ऑप्शन हो जाएगा 12 जोड़ी। ओके, यानी टोटल 24 पसलियां होती है मनुष्य के शरीर में। ठीक है, चलिए, और ये पसलियां क्या करती है? पसलियां वक्ष गुहा को सुरक्षित रखती है, जिसमें हृदय, फेफड़ा, श्वसन नली हो गया, ग्रास नली हो गया, थाइमस ग्रंथि इत्यादि आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कृत्रिम जीन किसके द्वारा संश्लेषित किया गया था? मेंडल के द्वारा या वाटसन और ग्रिक के द्वारा या मोर्गन के द्वारा या हरगोविंद खुराना के द्वारा? तो ऑप्शन डी सही होगा, हरगोविंद खुराना के द्वारा प्रथम कृत्रिम जीन संश्लेषित किया गया था लेबोरेटरी में। ओके, अगर हरगोविंद खुराना की बात करें तो कृत्रिम जीन मनुष्य द्वारा प्रयोगशाला में तैयार किया गया था, किनके द्वारा? हरगोविंद खुराना के द्वारा। यह क्या था? एक मनुष्य जीन था, कृत्रिम जीन था। ओके, इसे प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। ठीक है, और 1970 में भारत के डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने कृत्रिम प्रयोगों या उपयोगों से प्रयोगशाला में जीवन की इकाई जीन बनाने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, जीन क्या होता है वो जान लेते हैं। तो डीएनए के उस खंड को जीन कहते हैं जिसमें आनुवांशिक गुण क्या होते हैं? निहित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? किस राज्य की है वो बताना है। उत्तराखंड की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो ऑप्शन बी सही होगा, छत्तीसगढ़ की। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है शैली है? छत्तीसगढ़ की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा? तो ऑप्शन ए सही होगा, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात, असम, झारखंड, महाराष्ट्र? तो ये गुजरात का है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? कथक, मणिपुरी, ओडिसी या कथकली? तो कथक होगा, ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल? तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइड अयस्क है किसका? लोहे का, एल्युमिनियम का, तांबे का या सोने का? तो ऑप्शन बी सही होगा, एल्युमिनियम का।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या बताना, 7, 10, 12 या 18। तो ऑप्शन डी सही होगा। ओके 37 ऑप्शन डी सही होगा। कितने होते हैं टोटल? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? वर्गों की संख्या तो 18 हो गई, लेकिन आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? 6, 7, 8 या 9। तो ऑप्शन बी सही होगा 7। कुल आवर्त कितने हैं? 7 और वर्ग कितने हैं? 18 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? कथक नृत्य, कथकली नृत्य, मणिपुरी नृत्य या मोहिनी अट्टम नृत्य। तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। कथक नृत्य के क्या है? सुविख्यात कलाकार हैं। कौन? बिरजू महाराज जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब या गुजरात। तो ऑप्शन सी सही होगा, पंजाब का। ओके तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।